रामपुर जिले के सरबरा, रामपुर के मजलूमों की बेबाक आवाज, इस महफिल के मेहमान खुसूसी जनाब फैसल खान लाला साहब को इस शेर के साथ दावत दूंगा कि वो आए, आपसे मुखातिब हों कि ना किसी हमसफर ना किसी हमनशी से निकलेगा, ना किसी हमसफर ना किसी हमनशी से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जोरदार तालियों से इस नारे के साथ इस्तकबाल इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, फैसल लाला, फैसल लाला। जोरदार तालियों से इस्तकबाल। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि हम घर को बचाएं कैसे। और लाखों तलवारें बड़ी आती हैं गर्दन की तरफ, लाखों तलवारें बड़ी आती है गर्दन की तरफ, लेकिन सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे। आज इस शानदार कार्यक्रम को सजाने वाले आम आदमी पार्टी के भावी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नदीम अहमद एडवोकेट साहब, हमारे स्वार विधानसभा के प्रभारी और आम आदमी पार्टी के लिए लगातार संघर्ष करने वाले भाई आसिफ मियां साहब, महिला प्रकोष्ठ की जिले की अध्यक्ष डॉक्टर नाज साहिबा, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अखलाक चचा, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिले के प्रवक्ता और छात्रों के अध्यक्ष भाई रैयान खान साहब, वसीम शेख साहब, सोशल मीडिया का काम संभालने वाले नासिर हुसैन साहब, यहां मौजूद नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माओ, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, दोस्तों, कड़ाके की ठंड में पिछले 1.5 घंटे से आप लोग इस ओस में खड़े हैं। इससे महसूस होता है कि नरपत नगर के अंदर आने वाले निकाय चुनाव में एक शानदार इतिहास लिखने जा रहा है, जिस इतिहास की क़यादत नदीम अहमद एडवोकेट साहब इंशाअल्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के सिपाही है जिस पार्टी की चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आम आदमी पार्टी को आज पहचाना जा रहा है। मात्र 10 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन 10 साल के अंदर इस पार्टी ने वो काम करके दिखाया है जो 100 साल पुरानी पार्टियां इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं कर पाई। मुझसे पहले नदीम भाई ने भी कहा, आसिफ भाई ने भी बिजली का जिक्र किया, वो बिजली जिसको कभी आम इंसान सपने में नहीं सोच सकता था कि उसके लिए भी सरकार बिजली फ्री कर सकती है, उस सपने को अगर किसी पार्टी ने सच किया है तो उसका नाम आम आदमी पार्टी, उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल 2 राज्य हैं जहां पर बिजली फ्री है, एक दिल्ली और दूसरा पंजाब, और इन दोनों राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। मेरे दोस्तों, दिल्ली और पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली आती है और बिजली बिल्कुल मुफ्त आती है, लेकिन यहां इस नरपत नगर के अंदर भी जाते हैं, कहते हैं साहब
आप इतनी शानदार पार्टी से हैं जिस पार्टी का बिजली को फ्री करने का इतिहास है। आप कुछ भी वादा करना, लेकिन बिजली का जो वादा करते हो उस वादे को जरूर पूरा करना। हम बिजली के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। मैंने देखा है यहां के लोगों के बिजली के बिलों को। लोगों के छोटे छोटे मकान हैं, लेकिन उनके बिजली के बिल 20-20 हजार के, 50-50 हजार के। हद तो तब हो जाती है जब 1-1 लाख रुपए के बिजली के बिल लोगों के भेजे जाते हैं। क्या नरपत नगर के लोग बिजली से परेशान हैं कि नहीं है? परेशान है ना आप लोग? जब नदीम भाई ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी दिल्ली के अंदर, तो नदीम भाई ने संजय सिंह साहब से भी यह कहा था कि नरपत नगर के लोग बिजली से बहुत परेशान हैं, हम बिजली के खिलाफ एक आंदोलन चलाना चाहते हैं। मुझे याद है कि यहां पर जेई और उनके लोग आकर लोगों के घरों में दाखिल होते थे, लाइनें काटते थे, बहन बेटियों से बदसलूकी करते थे। पूरा आतंक था बिजली विभाग के लोगों का। नदीम भाई ने कहा कि मैं सबसे पहले बिजली विभाग के खिलाफ एक आंदोलन चलाना चाहता हूं, और इनकी सदस्यता ग्रहण करने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर हमने यहीं बिजली विभाग के लोगों को ललकारा था और पूरी एक पदयात्रा यहां से लेकर स्वार तक निकाली थी। याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? बिजली विभाग के खिलाफ सबसे मजबूती से अगर किसी ने आपकी आवाज को बुलंद किया है तो इस नरपत नगर के अंदर एक नाम है जिसका नाम नदीम अहमद एडवोकेट है। मेरे दोस्तों, जब ये विपक्ष में रहकर आपके लिए मजबूती से आवाज उठा सकते हैं, तो फिर आप इस बात को महसूस करिए कि ये कुर्सी पर पहुंचने के बाद आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, वहां पर 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। उन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर खून की जांचों से लेकर अल्ट्रासाउंड तक, सिटी स्कैन से लेकर एमआरआई तक 200 तरीके की जांचें बिल्कुल मुफ्त में की जाती है और सारी दवाइयां मोहल्ला क्लिनिक के अंदर से दी जाती हैं। लेकिन आप इस नरपत नगर के अंदर सरकारी अस्पताल में जाकर देखना, रामपुर के सरकारी अस्पताल में जाकर देखना, वहां आपको बुखार की दवाई भी नहीं मिल सकती। डॉक्टर दवाई लिखेगा और कहेगा बाहर से जाकर आप दवाई खरीद लो। एक तरफ शानदार अस्पताल है और दूसरी तरफ आप लोगों के पास दवाई भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है। एक तरफ दिल्ली के अंदर शानदार बच्चों के सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल है, क्लासों में कंप्यूटर है और एसी लगा है। दूसरी तरफ इस रामपुर, इस नरपत नगर के सरकारी स्कूलों में आज भी हमारे बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर तालीम हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। साथियों, आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने शानदार बसें चलाई हैं। उन बसों के अंदर एयर कंडीशन लगा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मार्शल की ड्यूटी है। और मजे की बात यह है कि उन बसों में महिलाओं को कोई टिकट खरीदना नहीं पड़ता और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी बिल्कुल फ्री में सफर कराया जाता है। लेकिन यहां इस रामपुर, इस रोडवेज की खटारा बस में आप बैठकर देखना, आपको दिल्ली, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ जाना होगा तो 200-300 रुपए का टिकट आपको खरीदना पड़ेगा। हमारे नसीब में भी तो दिल्ली जैसी बसें हो सकती हैं, हमारे नसीब में भी तो दिल्ली जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो सकते हैं, हमारे बच्चों के नसीब में भी दिल्ली जैसे शानदार स्कूल खुल सकते हैं, हमारे नसीब में भी दिल्ली जैसी 24 घंटे बिजली और बिजली मुफ्त हो सकती है। नामुमकिन काम नहीं है। अगर नामुमकिन होता तो दिल्ली में नहीं होता, दिल्ली में हुआ है तो इस रामपुर में भी सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच एक बार बदलना पड़ेगी। एक बार हमें मौका तो देना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। अगर हम मौका नहीं दे और सिर्फ तारीफ करें
कि हाँ भाई आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, जो कहती है वो करती है, लेकिन यहां पर अभी वक्त लगेगा। तो मेरे दोस्तों, फिर इस नरपत नगर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव नहीं आ सकता। बदलाव के लिए आपको आम आदमी पार्टी का साथ देना पड़ेगा। बहुत जल्द निकाय चुनाव की घोषणा इस उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली है। मैं आपसे यह गुजारिश करने आया हूं कि अब तक आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को वोट दिए हैं, एक बार आम आदमी पार्टी को भी वोट देकर देखिए। आपने उन तमाम नेताओं को अपने वोट की ताकत से पहचान दी है जिनको अपने मोहल्ले के अंदर भी लोग नहीं जानते थे, लेकिन आपके वोट लेने के बाद आज उनको उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है। आप लोगों ने अपने वोट की ताकत से कई सरकारों को चुना है। कभी आपने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई है, तो कभी आपने मायावती की सरकार बनाई है, तो कभी आपने कांग्रेस पार्टी को चुना है, और आज मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी का राज है, तो केवल आप लोगों के वोट की ताकत से है। इस वोट की ताकत को पहचानिए आप लोग। मुझसे पहले नदीम भाई ने भी इस बात का जिक्र किया, हमारे पास अब कुछ नहीं है अलावा वोट के। हमसे हमारे बच्चों की शिक्षा को छीन लिया गया है। हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास कोई किसी तरीके की सुविधा अब नहीं बची है। अब तो एनआरसी लागू करने की भी तैयारी है और देश से निकालने की भी पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। अगर कोई चीज बची है हमारे पास अपने तहफ्फुज़ के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, तो वो केवल एक चीज है, उसका नाम वोट है। उस वोट की ताकत से आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी बदल सकते हैं और अपने तहफ्फुज़ को भी जिंदा रख सकते हैं। अगर आपने उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया और फिर से आपने मंदिर और मस्जिद के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटकर वोट किया, तो आपने कई बार सरकारों को चुना है। आपने बाप को भी मुख्यमंत्री बनाया मुलायम सिंह यादव को, उसके बाद बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाया अखिलेश यादव को, उसके बाद बहन को भी मुख्यमंत्री बनाया मायावती को, उससे पहले आपने कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री बनाए और आज बाबा को भी आपने मुख्यमंत्री बना रखा है। मेरे दोस्तों, आप लोगों के नसीब में कुछ नहीं आया, केवल चंद परिवारों को फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां प्रयास करती हैं। ये तमाम राजनेता चाहे रामपुर के हो या उत्तर प्रदेश के किसी और जनपद के हो, इन तमाम नेताओं के परिवार बहुत खुश है, केवल परेशान है तो जनता है। चाहे नरपत नगर की जनता हो या उत्तर प्रदेश के किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता हो, एक बार आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। मत बटो हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मत बटो मंदिर और मस्जिद के नाम पर, मत बटो जाति और बिरादरी के नाम पर। एक बार विकास के नाम पर आम आदमी पार्टी को चुनकर देखो। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है उसको करती है। हमने सिर्फ कहने की हद तक बातें नहीं की। हमारी पार्टी ने कहा हम बिजली फ्री देंगे, तो दिल्ली और पंजाब के अंदर बिजली फ्री करके दिखाया। हमने कहा हम बच्चों के स्कूल इतने शानदार बना देंगे कि लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटाकर अपने बच्चों के सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन लेंगे। तो आज दिल्ली के अंदर सारे मंत्री और विधायकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। इतने शानदार दिल्ली सरकार के स्कूल बनाकर दिखाए हैं। मेरे दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने नदीम भाई के ऊपर भरोसा जताया है और नदीम भाई को मैं बहुत लंबे वक्त से जानता हूं। लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। एक वाकया मुझे याद है, करीब 4 साल पुरानी बात है। यहां पर तमाम प्रशासन ने इस बस्ती को घेर लिया था सड़क पर। दोनों तरफ की दुकानों को अतिक्रमण बता दिया था और कहा था कि ये दुकानें या तो खुद तोड़ लो
वरना 24 घंटे के अंदर अंदर नगर पालिका का और प्रशासन का बुलडोजर इन दुकानों को गिरा देगा। याद है नहीं आप लोगों को? 4 साल पहले ये सैकड़ों दुकानें यहां से लेकर वहां तक, ईदगाह तक सैकड़ों दुकानें दोनों हाथों पर। एक तो वैसे ही रोजगार नहीं, और जो रोजगार यहां पर लोगों के पास था वो भी उजड़ने जा रहा था। नदीम भाई इस नरपत नगर से आए, मेरे साथ जिलाधिकारी महोदय के पास गए और जिलाधिकारी महोदय से बहुत गुजारिश की कि साहब नरपत नगर के अंदर रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। लोग बीड़ी बनाते हैं, कारचौप करते हैं, छोटी छोटी दुकानें चलाकर अपने परिवारों को पालते हैं। इन दुकानों को, इन परिवारों को नहीं उजाड़ा जाए, हमें कुछ वक्त, कुछ मौका दिया जाए। तो जिलाधिकारी महोदय ने यहां पर तमाम प्रशासन ने अनाउंसमेंट तक करा दिया था, लेकिन नदीम भाई की गुजारिश पर, क्योंकि इन्होंने अड़कर बात करी, इन्होंने गुजारिश के साथ बात की, तो तमाम अधिकारियों को बैकफुट पे लाया गया। और वो दिन है और आज का दिन है, आप तमाम लोग गवाह हैं इस बात के कि पूरी बस्ती की दुकानें सलामत, और अल्लाह इन दुकानों को हमेशा सलामत रखे। यह आप लोगों के रोजगार का जरिया है। सरकार आपसे रोजगार को छीनना चाहती है, और एक शख्स आपके बीच से उठकर ऐसा आया है जो आपके हाथों तक रोजगार पहुंचाना चाहता है। तय आपको करना पड़ेगा कि आप उस आदमी के हाथों को मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन ये बहुत जुझारू आदमी है, दिन रात ये सोचते हैं कि मैं किस तरीके से नरपत नगर के लोगों को फायदा पहुंचाऊं। चाहे घरेलू झगड़ा हो, चाहे सियासी मसला हो, किसी भी तरीके की उलझन होती है, सबसे पहले निकलकर ये आप लोगों के बीच में आते हैं और मसलों का हल कराने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, बहुत वक्त हो गया आपको मंदिर मस्जिद के नाम पर बढ़ते हुए, कोई फायदा नहीं हुआ आप लोगों का। तमाम नेताओं को तो पहचान मिल गई, लेकिन आप लोग आज भी वहीं खड़े हैं जहां 20-30 साल पहले आप लोग खड़े थे, आपके घर के बुजुर्ग खड़े थे। एक बार बदलाव के बारे में सोचो, एक बार आम आदमी पार्टी को चुनकर देखो। यह शानदार पार्टी है। मेरे दोस्तों, इस बार जब चुनाव आएगा, आप लोग वोट डालने जाएंगे तो पीठासीन अधिकारी आपको बैलेट पेपर देगा। इस बार बैलेट पेपर हाथ में लेकर वोट डालने की जल्दी मत करना। बैलेट पेपर हाथ में लेकर सारे प्रत्याशियों के नाम ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना, सबके फोटो देखना, चुनाव चिन्ह देखना, और देखते देखते कुछ सेकंडों के लिए इस बार आप अपनी आंखों को बंद कर लेना। बंद कर लेना अपनी आंखों को। अपनी आंखों को बंद करके अपने मासूम बच्चों की तस्वीरें एक बार अपने जहन में लाना, और यह सोचना कि इस बार मैं मंदिर और मस्जिद के नाम पर नहीं, हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं, बल्कि अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के नाम पर, अपनी बिजली फ्री कराने के नाम पर वोट डालने आया हूं। इंशाअल्लाह आपकी मोहर झाड़ू वाले खाने पर लगेगी और यहां से नदीम भाई जीत कर जाएंगे। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि अगर आपने यहां से हमारे प्रत्याशी को जिता दिया, तो हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी हो या सभासद के प्रत्याशी हो, ये जीतने के बाद वो काम करके दिखा सकते हैं जो आपका विधायक या एमपी नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला मैं इतना वादा करता हूं कि अगर आपने नदीम भाई को जिता दिया, तो फिर किसी बिजली वाले की हिम्मत नहीं है इस नरपत नगर के किसी घर में दाखिल हो जाए, या आपकी लाइनों को काट दे, या आपकी बहन बेटियों से बदसलूकी कर ले। लेकिन इनके हाथों को मजबूत करो। बहुत सपने संजोए हैं इन्होंने, नरपत नगर को खुशहाल देखना चाहते हैं। एक मजबूत क़यादत चुनो। इनके अंदर हिम्मत भी है, जुर्रत भी है, पढ़े लिखे इंसान है। ये कलम से भी आपका बहुत फायदा कर सकते हैं। तो साथियों, इनके हाथों को मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे, सभासद के उम्मीदवार के रूप में भी आएंगे, चेयरमैन पद के उम्मीदवार भी आएंगे।
अलग अलग पार्टियों से भी आएंगे और आजाद उम्मीदवार के रूप में भी आएंगे, लेकिन आपको यह तय करना पड़ेगा और मदद करना पड़ेगी हमारी और आम आदमी पार्टी की कि आप उन प्रत्याशियों से साफ तौर पर यह कह देना कि भाई इस बार हमने मन बना लिया है एक ईमानदार क़यादत को चुनने का, एक ईमानदार पार्टी को वोट देने का। हमने बहुत मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान जाति बिरादरी पर वोट दे लिया, एक बार हम आम आदमी पार्टी को भी देखना चाहते हैं। अगर आप झाड़ू वाली पार्टी से आओगे तो ही हम सभासद के रूप में आपको चुनेंगे, वरना फिर हम आपको नहीं चुनेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि लगभग हमारे 8 से 9 सभासद के प्रत्याशी यहां नरपत नगर, दूधावाला, शेखुपुरा में फाइनल हो चुके हैं, लेकिन कुछ सभासद के उम्मीदवार अभी खाली हैं। तो जब आप ये कहेंगे कि भाई हम तो आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे, अगर आप झाड़ू वाली पार्टी से आओगे तो ही हम आपका साथ देंगे, तो जिन सीटों पर हमें अच्छे प्रत्याशी नहीं मिले हैं उन सीटों पर हमें बहुत अच्छे प्रत्याशी भी मिलेंगे। और जहां हमारे प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं वहां पर आपको जिम्मेदारी के साथ झाड़ू चलाना पड़ेगी। चलाओगे झाड़ू कि नहीं चलाओगे? अगर आपने झाड़ू चला दी तो ये झाड़ू एक भी तिनका नहीं छोड़ती, पूरा का पूरा सफाया कर देती है। दिल्ली के अंदर एक भी तिनका नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। और 1-2 बार नहीं, 3-3 बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई है तो आम आदमी पार्टी ने चटाई है। पंजाब के अंदर लोगों ने झाड़ू चलाई तो पूरा का पूरा साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। अभी दिल्ली के अंदर एमसीडी में झाड़ू चलाई तो पूरा का पूरा साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। इस बात को आप समझ लीजिए कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विकल्प है, नफरतों को अगर कोई खत्म कर सकता है, तो उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी, उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, बहुत सारे नेता आके आपसे झूठे सच्चे वादे करेंगे। एक नेता कहेगा कि भाइयों बहनों, अगर हम सत्ता में आए तो 15-15 लाख रुपए देंगे। याद है नहीं 15 लाख का वादा? किस किस को याद है? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। 15 लाख मिले क्या? किसी को 15 लाख मिले? हाथ खड़ा करके बताओ, मिले कि नहीं मिले? वो पीछे कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा, लग रहा सबको 15 लाख दिए मोदी ने। नहीं दिए 15 लाख तो बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे हम 15 लाख देंगे, हमें वोट देना। कहेंगे हम नौकरियां देंगे सरकारी, हमें वोट देना। लेकिन सच्चाई यह है कि ना ये 15 रुपए देंगे, ना ये आपको नौकरी देंगे। ये केवल आपके ऊपर हिंदू मुसलमान जाति बिरादरी में बांटकर राज करेंगे, हुकूमत करेंगे। यही काम ये 75 सालों से करते आ रहे हैं। होशमंदी से फैसला लो। हमने कहा है और करके दिखाया है। इस हिंदुस्तान के अंदर बस एक ही पार्टी बची है जिसको आप कह सकते हैं कि ईमानदार पार्टी है। उसके अलावा कोई पार्टी ये नहीं कह सकती, ना आप कह सकते कि ये ईमानदार पार्टी है। दिल्ली के अंदर 300 करोड़ रुपए का पुल सैंक्शन हुआ। पुल सैंक्शन होने का मतलब यह होता है कि 300 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल को बनाया जाएगा और वो बजट पास हो जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी निगरानी में खड़े होकर उस पुल का निर्माण कराते हैं तो वो पुल मात्र 200 करोड़ में बनकर तैयार होता है। तो 100 करोड़ रुपए की बचत एक पुल के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कर दिखाई है। भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से अगर किसी पार्टी ने समाप्त किया है तो उसका नाम आम आदमी पार्टी है। इसीलिए आज दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है, बच्चों के स्कूल बहुत शानदार हैं, बसें फ्री हैं, अस्पतालों की दवाइयां, सारे इलाज फ्री है। और फिर भी दिल्ली सरकार फायदे में है क्योंकि भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो आवाम के ऊपर लगा दिया है। किसी को भ्रष्टाचार करने नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने। और यहां पर हम और आप लोग अपने वोट की ताकत से नेता को कुर्सी पर
भी पहुंचाएं और उसके बाद अपना टैक्स देकर निजाम भी संभालें। यहां पर बैठा हुआ हर इंसान टैक्स भरता है। टैक्स भरते हैं आप लोग? नहीं भरते हैं। सारे लोग टैक्स भरते हैं, इस बात को समझ लो। लोग सोचते हैं हमारी तो कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई बड़ी दुकान नहीं है, तो हम टैक्स नहीं भरते। इस बात को आप अपने जहन से निकाल दो। यहां पर एक एक शख्स जो खड़ा है वो टैक्स भरता है। मैंने ये कोट पहना है, आपने जैकेट पहनी है, पैरों में जूते हैं, कुर्ता पजामा पहना है, पैंट शर्ट पहनी है, घर के लिए नाश्ते का सामान खरीदा है, हाथ में आपके मोबाइल है। दुनिया का कोई भी सामान जब आपने बाजार से जाकर खरीदा है तो उस सामान के ऊपर सरकार ने पहले ही 18% जीएसटी आपसे ले ली है। तो ये कोई नेता फ्री में आपको कुछ नहीं देता है, बल्कि आपके टैक्स के पैसे से इस मुल्क का निजाम चलता है।